क्या हाल है बच्चों? आज मैं आप लोग के लिए मार्कोनिकॉफ रूल लेकर के आया हूं। ये मार्कोनिकॉफ रूल एक नीट और जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज्यादातर बच्चों का क्या कंसेप्ट में वो ये होगा कि मार्कोनिकॉफ कहां लगेगा और एंटी मार्कोनिकॉफ कहां लगेगा। तो आज हम लोग पार्ट 1 में मार्कोनिकॉफ समझेंगे और पार्ट 2 में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल समझेंगे। सबसे पहले आते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। अगर हम मोटा मोटे मुंह से बोले तो मार्कोनिकॉफ रूल जो होता था वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए होता था और उसमें एडिशन होता था HX का। और हम लोग पॉइंट वाइज समझे। सबसे पहला पॉइंट में अगर हम लोग यहां पर लिख करके समझते हैं, ये अप्लाइड किसके लिए होता है? तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए। अप्लाइड फॉर अनसिमेट्रिकल अल्कीन। किसके लिए अप्लाइड होगा? वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए अप्लाइड होता है। ठीक है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन का अपने अगर दूसरा पॉइंट समझे हम लोग तो इसमें क्या होता है? अल्कीन में यहां एडिशन होता है। एडिशन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, HX मान के चलते हैं। हाइड्रोजन हेलाइड का एडिशन होता है। अगर हाइड्रोजन हेलाइड का बात है तो इसकी रिएक्टिविटी के साथ देखते चलते हैं। यहां अगर बात कर ले हम लोग HI, HBr, HCl और HF। जनरली आप लोग याद रखिएगा कि HI, HBr और HCl के लिए ही अप्लाई होता है, HF के लिए अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको तोड़ने के लिए, जो कि यहां से नहीं मिल रहा है। अगर ये रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो HI सबसे ज्यादा ये होता है रिएक्टिव होता है, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl। यहां सबसे ज्यादा जो हम लोग यूज करेंगे HBr और HCl ही ज्यादा यूज करेंगे हम लोग। आइए दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट का अगर बात करते हैं हम लोग तो यहां होगा क्या? तो देखिएगा यहां जो होता है ना, जैसे सबसे पहले क्या होता है कि HX को हम लोग ब्रेक करते हैं। अल्कीन है मेरा, अभी अल्कीन क्या होगा उसमें हम बताते हैं। जहां सबसे पहले HX है तो HX को हम लोग ब्रेक करते हैं H प्लस में और X माइनस में। तो अल्कीन जो है मेरा, अगर हम लोग बात करते हैं अल्कीन का, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। इसका नाम अगर हम लोग देखेंगे, इसका नाम क्या है? प्रोपीन है। तो यहां क्या होता है कि H प्लस जो रहता है, क्योंकि यहां जो ये है डबल बॉन्ड है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। डबल बॉन्ड जो यहां मेरा ये है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और H प्लस में एक इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है। तो क्या होता है ना कि इसका जो डबल बॉन्ड रहता है वो इससे जाकर के क्या करता है? रिएक्ट करता है। तो क्या हुआ कि सबसे पहले अटैक जो किया H प्लस अटैक करता है, इसीलिए यहां जो एडिशन होता है, अगर हम लोग बात करें यहां जो एडिशन होता है तो ये मेरा कौन सा एडिशन होता है? एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तीसरा पॉइंट यहां से हमको क्लियर हो गया कि मार्कोनिकॉफ रूल में अल्कीन में जो HX जुड़ता है वो किसके थ्रू जुड़ता है? एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू जुड़ता है। यहां तक समझ में आ गया? अब ये तो हो गया मेरा, और यहां से जुड़ेगा और क्या आ जाएगा मेरा? CH3 CH CH3 प्लस। सर प्लस यहां क्यों आया? इस पे क्यों आया प्लस? इस पे भी तो आ सकता, सॉरी इस पे भी तो आ सकता था, यहां भी तो आ सकता था। बस इसको हम लोग चौथे पॉइंट में इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको उतारिएगा जल्दी, उम्मीद करता हो गया होगा। तो इसको मिटा देते हैं। तो सबसे पहले हम एक रिएक्शन देख करके आपको बताते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल देख करके बोलते हैं कि हम लोग जब भी एक अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन, याद रखिएगा हमेशा मार्कोनिकॉफ रूल जो अप्लाई हुआ वो एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन के रिएक्शन होगा और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, मतलब उसमें H प्लस पहले इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा। उसका रिएक्शन करवा देते हैं हम लोग HBr के साथ में। इसमें रिएजेंट कोई भी नहीं लेते हैं। तो क्या होगा ना कि ये ब्रेक करेगा मैडम, यहां प्लस और यहां माइनस, यहां प्लस और यहां माइनस। अब उसको ऐड कर दीजिए, प्लस को यहां भेज दीजिए, नेगेटिव वाले को यहां भेज दीजिए। बस हम रिएक्शन बता रहे अभी। CH3 CH Br CH3। तो यहां क्या होगा मेरा? प्रोपीन से क्या बन गया मेरा? 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन में बन गया।
आइएगा आखिर सर यहाँ 2 ब्रोमो प्रोपेन क्यों बना, यहाँ पर 1 ब्रोमो प्रोपेन क्यों नहीं बना? तो इसके हम मैकेनिज्म के थ्रू इसमें देखते हैं कि आखिर 2 ब्रोमो प्रोपेन हम क्यों लिखे, 1 ब्रोमो प्रोपेन क्यों नहीं लिखे। तो इसके मैकेनिज्म अगर हम लोग चलते हैं, देखिए सबसे पहला जो मैं स्टेप फर्स्ट में अगर हम लोग चलते हैं तो यहां क्या होगा, यहां होता है मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, लिख देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्या होता है मैं सबसे पहला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, देखिएगा CH3 CH डबल बॉन्ड एंड CH2, यहां हम क्या करेंगे HH तोड़ देंगे हम लोग, तो यहां हमको क्या मिलेगा H प्लस मिलेगा, देखते चलिएगा H प्लस मिलेगा। अब क्या होगा कि मान लेते हैं कि यहां ये अटैक किया इस पे, अटैक किया इस पे, तो इसमें हम 2 केस लेकर के बनाते हैं, हम लोग दोनों केस लेकर के चलते हैं। मान लीजिए पहला अटैक किया और ये एक जो कंपाउंड में बना वो CH3 CH3 प्लस, माने अगर तोड़े यहां प्लस और यहां माइनस दिए तो प्लस यहां के अटैक कर गया। अगर हम लोग यहां तोड़े यहां माइनस और यहां प्लस दिए तो H यहां पर से एक बार अटैक करेगा, CH3 CH2 और CH2 प्लस। अब आइएगा, अब यहां बात क्या आ गया मेरा, अगर आप लोग को याद होगा हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अगर हम लोग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की अगर बात करते हैं हम लोग 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। आइएगा थोड़ा सा यहां नजर डालते हैं तो ये इसको अगर हम लोग नुका लेते हैं तो यहां देखते हैं ये 1 डिग्री इधर से भी 1 डिग्री, मतलब ये इधर से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये इधर से भी डोनेट करता है। अगर इसको देखते हैं तो यहां सिर्फ एक साइड से डोनेट करता है, ठीक है। अगर बात करें तो यहां जो इस कार्बन को जो स्टेबल कर रहा है ये प्लस आई इफेक्ट ये भी स्टेबल कर रहा है और ये प्लस आई इफेक्ट ये भी स्टेबल कर रहा है, मतलब ये ज्यादा स्टेबिलिटी है। अगर इसकी बात करें हम लोग तो यहां एक ही प्लस आई इफेक्ट इसको स्टेबल कर रहा है। अगर इसका बात करें तो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है ना कि जैसे जैसे कार्बन की डिस्टेंस बढ़ती है तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाता है, तो ये लगाएगा लेकिन कम लगाएगा। लेकिन ये दोनों डायरेक्टली है तो ये दोनों डायरेक्ट तरफ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और डोनेट करने के बाद पॉजिटिव चार्ज कमेगा और पॉजिटिव चार्ज करेंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगा, एनर्जी कमेगा, तो एनर्जी कमेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर जनरली ये बात इंडक्टिव इफेक्ट समझ आए ठीक ना, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो हम लोग क्या देते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, और जो ज्यादा स्टेबल रहता है इंटरमीडिएट में वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज्यादा स्टेबल वाला प्रोडक्ट बनेगा। कोई दिक्कत? ये मेरा पहला पार्ट। अगर ऊपर वाला हो चुका होगा तो मिटा देते हैं हम, देखते रहिएगा। ऊपर वाले को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम दूसरा बात को देखते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा बात, ये जो स्टेप होता है यही जो मेरा स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है, और स्लो स्टेप जो होता है वही में क्या होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स होता है। दूसरा स्टेप में क्या होगा नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट अटैक ऑन कार्बोकेटाइन, ऑन कार्बोकेटाइंस। तो देखिएगा अगर कार्बन अब हम जोड़ते हैं तो यहां दोनों कंपाउंड हम लेते हैं, पहला CH3 CH CH3 यहां पॉजिटिव चार्ज। अब इसका अटैक करवाते हैं लोग माइनस के साथ में, जो X माइनस हम लोग लिए हुए हैं। अब देखिएगा यहां जो अटैक करेगा तब ये जो कंपाउंड में बना CH3 CH CH3 X, तो समझ में आया कि 2 ब्रोमो प्रोपेन जो बनाए थे उस समय में वो क्यों हम लोग बनाए थे। अगर यहां हम लोग Br मान लेते हैं, सॉरी Br ही था वहां पर भी मेरा, अगर यहां हम लोग Br लेते हैं जो उस समय 2 ब्रोमो प्रोपेन हम बनाए क्यों बनाए थे, ड्यू टू स्टेबिलिटी के कारण, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के कारण। यानी मतलब जो 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन होगा उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। अगर बात कर लेते हैं एक और के लिए जो हम यहां आपको दिए हैं, तो देखिएगा सेम केस, तो यहां जो बनेगा मेरा CH3 CH2 CH2 प्लस। अब इसका रिएक्शन करवा देते हैं Br माइनस से, तब यहां जो प्रोडक्ट में बनेगा CH3
CH2 CH2 Br, मतलब 1-1-प्रोपेन 1-1-प्रोपेन बनेगा बाबू दोनों। अगर हम लोग बात करें तो ये मेरा मेजर हो जाएगा, मेजर मतलब जो ज्यादा बनेगा, ये मेरा क्या हो जाएगा माइनर हो जाएगा जो कि कम बनेगा। बनेगा दोनों, एक 2-ब्रोमो-प्रोपेन भी बनेगा और 1-ब्रोमो-प्रोपेन भी बनेगा। तो ये जो 2-ब्रोमो-प्रोपेन होगा वो मोर स्टेबल होता है, वो तो ज्यादा उसका प्रोडक्टिविटी होगा, जबकि 1-ब्रोमो-प्रोपेन का मतलब वो कम बनेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। यहां तो किसी को देखने में समझने कोई दिक्कत उतरेगा। तो यहीं पर से देख करके एक बात बस हम यहां स्टेबिलिटी को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिएगा। तो यही इस चीज को देख करके जो हमारे मार्कोनिकॉफ साहब ने थे वो एक स्टेटमेंट दे दिए। वो क्या स्टेटमेंट दे दिए, देखिएगा स्टेटमेंट। अगर आप चाहिएगा ना तो एक दो बात आपको याद रखना है, दो ही बात याद रखना है इस मार्कोनिकॉफ रूल जानने के लिए। बस दो स्टेटमेंट अगर मार्कोनिकॉफ रूल का जान गए, बस वो आपका पूरा मार्कोनिकॉफ रूल का क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इस मैकेनिज्म की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कंसेप्ट सिखाने के लिए कंसेप्ट आप लोगों ने सीख लिया, बस ये दो स्टेटमेंट को याद रखिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हर क्वेश्चन आपको मिनटों में बनेगा। तो उन्होंने क्या बात बोला, अगर रूल नंबर फर्स्ट की अगर बात करें हम लोग, रूल नंबर फर्स्ट की बात करें तो उन्होंने क्या बोला कि निगेटिव, एक बात करते पॉजिटिव पार्ट की, पर निगेटिव बात करते हैं। निगेटिव पार्ट आप अल्कीन में वहां ऐड करिए जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, कम हो। एक बार और सुन लीजिएगा, मार्कोनिकॉफ साहब ने क्या बोला कि निगेटिव पार्ट को आप अल्कीन में वहां ऐड करिए जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन मेरा क्या हो, कम हो। मतलब यहां देखते हैं, सॉरी दूसरा पेन यूज करते हैं। निगेटिव पार्ट ऐड दैट कार्बन where number of hydrogen is लेस। निगेटिव पार्ट आप वहां ऐड करिए जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, कम हो। निगेटिव पार्ट उस कार्बन पर ऐड करिए जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, कम हो। रूल नंबर फर्स्ट एंड रूल नंबर सेकेंड, बस आप ये दो रूल याद रखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको सेकेंड में मार्कोनिकॉफ का टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। बस याद रखिए, हाइड्रोजन यानी H प्लस या पॉजिटिव पार्ट कर देते, HA प्लस डाल देते, H प्लस एड दैट कार्बन वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज लेस। अगर आपने मार्कोनिकॉफ का ये दो रूल याद रख लिए, पहला रूल कि निगेटिव पार्ट को वहां ऐड करिए जहां नंबर ऑफ कार्बन, उस कार्बन पे ऐड करिए जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, ज्यादा लेस हो, सॉरी यहां मोड़ होगा, क्या हो, कम हो। और पॉजिटिव पार्ट को मतलब हाइड्रोजन को H प्लस को इलेक्ट्रोफाइल को वहां ऐड करिए आप जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, मोड़। अब इसको उतारिए, दो तीन क्वेश्चन हम इसमें बनाते हैं। याद रखिएगा, हम ना अगर आप लोगों को पता है कि जहां भी कार्बोकेटाइन बनेगा, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा, वहां रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी आती है। एक बात आप लोग याद नोट करके लिख लीजिए, कार्बोकेटाइन जहां आया वहां, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन जहां आया वहां रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होगी। रीअरेंजमेंट पॉसिबल। देखिएगा कभी कभी क्या होगा ना कि मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा लेकिन रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वहां कार्बोकेटाइन नहीं बनता होगा, वहां साइक्लिक कार्बोनियम आयन बनता होगा, साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता, कार्बोनियम जो भी आयन बनता होगा, तो वहां बन जाते हैं। हर जगह जरूरी नहीं कि जहां कार्बोकेटाइन बनेगा वहां रीअरेंजमेंट होगा, लेकिन ये भी जहां मार्कोनिकॉफ हो वहां कार्बोकेटाइन होगा ही होगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं। जहां इंटरमीडिएट साइक्लिक कंपाउंड बनता है तो वहां रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं आ रही। हम आपको क्वेश्चन से इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे।
देखिए एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन बाबू हम लोग करवा देते हैं HBr के साथ में। तो देखिएगा अगर हम लोग पार्ट फर्स्ट का बात करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहां अल्किन आ गया मेरा, हम अल्किन को यहां ब्रेक करेंगे तो यहां माइनस देंगे और यहां प्लस देंगे। क्यों प्लस देंगे, क्योंकि हम क्या बोले कि अगर इसको तोड़ेंगे ये प्लस और ये माइनस, हम लोग क्या बोलेंगे निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा, पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होगा। तो पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है तो पहले कौन ऐड होगा, H प्लस ऐड होगा। तो यहां अगर हम लोग बात करेंगे तो कैसा कंपाउंड में बनेगा, यही लिखते हैं कोशिश करते हैं, CH3 CH CH3 CH CH3 यहां बन गया, क्योंकि मैं क्या हुआ पहले H प्लस अटैक करेगा कहां, जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। अब आइएगा तो यहां जो आप लोग देख रहे होंगे तो यहां पर कुछ ना कुछ नजर आ रहा होगा, कुछ ना कुछ नजर आ रहा होगा। यहां 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ठीक है। तो एक बात होता है शिफ्टिंग का, शिफ्टिंग जो होता है सबसे पहले हाइड्राइड देन CH3। तो यहां देखिएगा क्या है, ये जो हाइड्राइड मेरा ये यहां शिफ्ट करेगा, ये जैसे ही यहां हाइड्राइड शिफ्ट करेगा तो ये H प्लस कहां जाएगा, यहां चला जाएगा, तब जो मेरा बनेगा वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। देखिएगा CH3 CH3 CH2 CH3 यहां पॉजिटिव आ गया। अब देखिएगा यहां क्या था मेरा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन था, जबकि अगर हम लोग यहां बात करें बाबू तो यहां में कितना आ गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आ गया। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, मतलब जहां भी कार्बोकेटाइन है वहां रीअरेंजमेंट है, रीअरेंजमेंट मतलब शिफ्टिंग हो या तो मिथाइल का या तो हाइड्राइड का। अब आइएगा अब क्या करेंगे यहां, बस कुछ नहीं करना, निगेटिव पार्ट x माइनस को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो क्या बनेगा बेटा CH3 X CH2 CH3। तो ये मेरा क्या हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आया हो।